क्या आप कभी अपने जीवन में उलझन, डर और मानसिक तनाव महसूस करते हैं? क्या निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है और दिल में डर और संदेह छा जाता है? भगवद गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है कि असली युद्ध बाहरी नहीं, हमारे मन और भावनाओं के बीच होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि डर, मोह और उलझन में भी कैसे सही निर्णय लें और जीवन में स्थिरता और शांति पाएं, तो गीता सुनना ही पहला कदम है। आइए हम समझें कि श्रीमद् भगवद गीता कैसे बदल सकती है आपकी जिंदगी। पूरा वीडियो देखें, क्योंकि गीता की सीख हर इंसान के जीवन में क्रांति ला सकती है। जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हमारे सामने खड़ी हो, मन विचलित हो जाता है। क्या सही है, क्या गलत, इसका निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही समय अर्जुन के जीवन में आया। अर्जुन, जो पांडवों में सबसे वीर और ज्ञानी योद्धा था, वो भी अपने परिवार, गुरु और प्रियजनों को सामने पाकर भावनाओं में उलझ गया। गीता की ये कहानी हमें सिखाती है कि असली लड़ाई बाहरी नहीं, भीतर होती है। हर इंसान कभी ना कभी अर्जुन की तरह मानसिक उलझनों से गुजरता है। अर्जुन का विषाद और उसके सवाल कि क्यों मुझे ये युद्ध लड़ना चाहिए, आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। आज हम आपको सरल भाषा में अर्जुन विषाद योग का सार प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप न केवल कहानी समझें, बल्कि इसके अंदर छुपी जीवन की सीख भी महसूस कर सकें। कुरुक्षेत्र का दृश्य। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थीं। कुरुक्षेत्र के मैदान में शंखों की गूंज, घोड़े और हाथियों की थाप और सेनाओं की आवाज जैसे एक अद्भुत संगीत बना रही थी। ये युद्ध सिर्फ दो परिवारों, पांडव और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। पांडव और कौरव दोनों ही सेनाएं पूरी तैयारी में खड़ी थी। उनके चेहरे पर साहस और आत्मविश्वास की झलक थी, परंतु कई योद्धाओं के मन में चिंता और भय भी साफ दिखाई दे रहा था। भीष्म, जो कौरवों के सेना के प्रमुख और पांडवों के गुरु भी थे, अपने मंच पर बैठे थे। उनकी दृष्टि में अनुभव, ज्ञान और अनुशासन की चमक थी। वहीं अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के पास खड़ा एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। युद्ध के मैदान में हर तरफ शंख बज रहे थे, ढाल और तलवार चमक रही थीं, और घोड़े अपने घुर्राहट में अपनी ताकत दिखा रहे थे। यह दृश्य अत्यंत भयावह और रोमांचक दोनों था। अर्जुन का मन। पहले संकेत। अर्जुन ने अपने प्रियजनों, माता पिता, गुरु, भाई और मित्रों को देखकर अचानक अपने हाथ में धनुष पकड़ना कठिन समझा। उसने सोचा, मैं अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता हूं? यह धर्म की लड़ाई है या सिर्फ रक्तपात? अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं? क्या मैं अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाऊं या धर्म के लिए लड़ूं? क्या ये युद्ध सही है या गलत? ये मनोवैज्ञानिक उलझन अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए परिचित है। जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हैं, तब हमारे मन में डर, चिंता और शंका उभरती है। दर्शकों से जुड़ाव। आप भी कभी ना कभी अर्जुन की तरह महसूस करते होंगे, सही और गलत के बीच उलझन, जिम्मेदारी और भावनाओं का संघर्ष। गीता का पहला अध्याय हमें यही समझाता है कि यह सामान्य है और हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि अर्जुन का मन और भी अधिक उलझता है। वो अपने भीतर के द्वंद्व से जूझता है, और इसी द्वंद्व में गीता की शिक्षाएं छिपी हैं। अर्जुन की उलझन। अर्जुन ने अपने धनुष को हाथ में लिया, परंतु उसकी ताकत अचानक कम लगने लगी। उसकी आंखों के सामने अपने ही परिवार के लोग खड़े थे, पिता, गुरु, भाई और मित्र। सोचने लगा कि क्या मैं अपने ही रिश्तेदारों को मारने जा रहा हूं? क्या मैं धर्म का पालन कर रहा हूं या अधर्म में उलझ रहा हूं? अर्जुन के मन में कई भाव एक साथ उठ रहे थे। पहला, शोक और मोह।
अपने प्रियजनों को युद्ध में मारने का विचार ही उसके दिल को भारी कर रहा था। दूसरा, भय। उसने सोचा, अगर मैं हार गया तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी शर्म होगी। तीसरा, संदेह। वो अपने कर्तव्य के प्रति संदेह में था। क्या युद्ध करना सही है या नहीं? अर्जुन की आंखों में आंसू थे, उसकी सांसें तेज हो रही थी और हाथ कांप रहे थे। वो अपने सारथी श्री कृष्ण की ओर देखने लगा। श्री कृष्ण की उपस्थिति। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे, शांत और स्थिर खड़े थे। उन्होंने अर्जुन की भावनाओं को भली भांति समझा। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का मन युद्ध के बोझ से टूटने वाला है, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई बात नहीं की। पहले उन्होंने अर्जुन को अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष करने दिया। यह हमें भी सिखाता है कि कभी कभी सही मार्गदर्शन वही है जो हमें हमारे भीतर की समस्याओं को समझने का समय देता है। अर्जुन का विषाद। अर्जुन ने धीरे धीरे धनुष गिरा दिया। वो युद्ध भूमि में बैठ गया। उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि वो बोल ही नहीं पा रहा था। उसने कहा, हे कृष्ण, मेरे हाथ इन हथियारों के लिए थक गए हैं। मेरे मन में अपने परिवार को देखकर डर और दुखी भरा है। मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन की यह स्थिति विषाद योग कहलाती है, जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाता है। भीष्म और द्रोण की भूमिका। युद्ध भूमि में अर्जुन की दृष्टि सबसे पहले अपने गुरु भीष्म और अपने दूसरे शिक्षक द्रोणाचार्य पर पड़ी। ये दोनों ही उनके लिए सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक थे। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने खड़े हैं वही लोग जिन्हें वो सच्चे दिल से मानता है। उन्होंने अपने मन में सोचा, मैं अपने गुरु और पिता को मारने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। भीष्म और द्रोण का ध्यान अर्जुन की मानसिक स्थिति पर भी था। वे जानते थे कि अर्जुन के भीतर एक अद्भुत वीरता है, लेकिन उसका मन भावनाओं और मोह में फंस गया है। यह हमें जीवन में यह समझाता है कि कभी कभी हमारे सामने जो लोग या परिस्थितियां हैं, वे हमें चुनौती देती हैं ताकि हम अपने निर्णय और धर्म को समझ सकें। अर्जुन का भावनात्मक द्वंद्व। अर्जुन का मन युद्ध और परिवार के प्रेम के बीच फंसा हुआ था। उसके भीतर 3 मुख्य भाव चल रहे थे। नंबर 1, मोह, अपने प्रियजनों से जुड़ा होना और उनके प्रति संवेदनशील होना। नंबर 2, धर्म का बोझ, ये समझना कि पांडवों के लिए युद्ध आवश्यक है। और नंबर 3, संदेह और भय, अपने निर्णय की सच्चाई पर विश्वास न होना। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं देख रहा हूं कि मेरे ही परिवार के लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। मेरा मन द्रवित हो रहा है और मेरे हाथ हथियार उठाने से डर रहे हैं। ये स्थिति अर्जुन के विषाद योग का चरम था, जब मन और कर्तव्य के बीच संतुलन बिल्कुल टूट जाता है। धर्म और अधर्म का द्वंद्व। अर्जुन के मन में यह सवाल लगातार उठ रहा था, क्या मेरा कर्तव्य युद्ध करना है या नहीं? अगर मैं लड़ता हूं तो अपने प्रियजनों का नुकसान होगा, लेकिन अगर नहीं लड़ता तो धर्म की हानि होगी। यही गीता का पहला महान संदेश है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां सही और गलत का अंतर स्पष्ट नहीं होता। ये द्वंद्व हमारे मन और आत्मा को परखता है। अर्जुन की स्थिति ये बताती है कि जब मन उलझन में हो तब ज्ञान और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अर्जुन का पहला निर्णय। अर्जुन ने धीरे धीरे युद्ध के मैदान में अपने धनुष को छोड़ दिया। वह अपने सारथी श्री कृष्ण के पास बैठ गया। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और भ्रम था। ये पल गीता की शुरुआत का प्रतीक है, जब व्यक्ति अपने मन की उलझन को स्वीकार करता है और मार्गदर्शन के लिए तैयार होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की पीड़ा देखी और तैयार हो गए उसे ज्ञान, दर्शन और सही मार्गदर्शन देने के लिए, जो आगे आने वाले अध्यायों में विस्तार से मिलेगा। दर्शकों के लिए सीख। नंबर 1, मन की उलझन सामान्य है। अर्जुन का विषाद ये सिखाता है कि किसी भी बड़ी चुनौती के सामने भ्रम होना सामान्य है। नंबर 2, भावनाओं और कर्तव्य के बीच संतुलन जरूरी है। जीवन में निर्णय लेने से पहले मन की स्थिति को समझना आवश्यक है।
और नंबर 3, मार्गदर्शन लेना महत्वपूर्ण है। कभी कभी बाहरी सहायता जैसे श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें सही दिशा दिखा सकता है। गीता का यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि असली लड़ाई बाहरी नहीं, भीतर होती है। अर्जुन की पीड़ा हमारे जीवन की उन चुनौतियों की दर्पण है जिनका सामना हम रोज करते हैं। अर्जुन का आत्मविश्लेषण। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा, यदि मैं अपने मन की पीड़ा में ही फंस जाऊं तो न धर्म का पालन हो पाएगा और न अपने जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। मुझे अपने अंदर की उलझन को समझना होगा। इस आत्मविश्लेषण से अर्जुन को यह महसूस हुआ कि असली युद्ध बाहरी नहीं, भीतर हो रहा है। मन की उलझन और भावनाओं का संतुलन ही असली विजय है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा दुख और मोह समझ में आता है, लेकिन याद रखो ये संसार धर्म और अधर्म की लड़ाई से भरा है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चे अर्थ में जीवन में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण का यह संदेश गीता का मूल संदेश है। कर्तव्य और धर्म का पालन मन की उलझन को दूर करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करने लगा। वो समझ गया कि डर और मोह अस्थायी हैं, लेकिन धर्म का पालन स्थायी और अनिवार्य है। अर्जुन की तैयारी। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया। अब उसके मन में डर और शंका कम थी। उसने समझ लिया कि कर्तव्य का पालन करना ही सही मार्ग है। ये पल हमें यह सिखाता है कि जब भी जीवन में कठिन परिस्थिति आए, पहले मन को शांत करना, सोच समझकर निर्णय लेना और सही मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। अध्याय 1 का सारांश। 1. असली लड़ाई भीतर होती है। अर्जुन का विषाद बताता है कि मन की उलझन ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। 2. भावनाओं और कर्तव्य का संतुलन। प्रेम और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। 3. मार्गदर्शन लेना सीखें। कभी कभी सही मार्गदर्शन ही हमें हमारी राह दिखाता है। 4. धैर्य और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। भय और मोह को त्याग कर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 5. जीवन की सीख। किसी भी मुश्किल स्थिति में अपने अंदर झांकना और सही निर्णय लेना ही सच्ची विजय है। दर्शकों के लिए प्रेरणा। अर्जुन की पीड़ा और उसका मानसिक संघर्ष आज भी हमारे जीवन में दिखाई देता है। कभी कभी हम भी अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या कार्यस्थल में निर्णय लेने से डरते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि मन को समझो, भय को दूर करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अध्याय 1 का ये सार हमें तैयार करता है अगले अध्याय के लिए, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म योग की शिक्षाएं देंगे और हम सीखेंगे कि कैसे जीवन में सही निर्णय लेना चाहिए।